नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। भारत वेद पुराणों का देश माना जाता है, जहां वेद पुराण के लिखित वर्णन को ही विज्ञान की तर्ज पर आंका जाता है। जैसे जैसे भारत के लोगों के बीच वास्तुशास्त्र को लेकर अलग जगी, वैसे ही भारत के साथ साथ विदेश में भी भारत के वेद पुराणों पर चर्चाएं हो रही हैं। आज भारत के साथ साथ लोग विदेशों में भी वेद पुराणों को अपनाकर अपने परिवार की जीवन शैली को सुदृढ़ बना रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार राघव ने वियतनाम और इंडोनेशिया में जाकर ज्योतिषी सेमिनार में हिस्सा लिया। डॉक्टर अनूप कुमार राघव ने बताया कि हमारे देश की संस्कृति और वेद पुराणों को विदेशों में भी लोग अपना रहे हैं। विदेशों में भी लोग ज्योतिष और वास्तुशास्त्र पर भरोसा कर रहे हैं। वियतनाम और इंडोनेशिया में जो सेमिनार आयोजित की गई थी, उसमें लगभग 5 देशों के ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया और सभी ने सेमिनार के माध्यम से ज्योतिष पर प्रकाश डाला। सेमिनार में भारत से लगभग 22 ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया, जो अलग अलग राज्यों से थे। डॉक्टर अनूप कुमार राघव ने बताया कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सेमिनार में हिस्सा लेने वाले वो एकमात्र ज्योतिषी थे। डॉक्टर अनूप कुमार राघव ने बताया कि आजकल लोग वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान बना रहे हैं, लेकिन यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसको ज्योतिष उपाय से दूर किया जा सकता है। डॉक्टर अनूप कुमार राघव ने बताया, विदेश में भी अब हमारे भारत के वेद पुराणों को विशेष स्थान दिया जाता है। 24 से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ। विगत 2 वर्षों में मैं पिछले 6 से 7 कंट्रीज़ में सेमिनार अटेंड करने गया हूँ। लास्ट अभी 3 दिन पहले ही वियतनाम से एक सेमिनार अटेंड करके आ रहा हूँ। उस सेमिनार में वैदिक ज्योतिष से संबंधित मेरा लेक्चर था। वैदिक ज्योतिष होता है कि आपकी जन्म पत्री में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस राशि का बैठा है, ऊंच का है, नीच का है, मूल त्रिकोण का है, स्वग्रही है। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं, उनकी महादशा अंतरदशाएं अच्छी चल रही हैं, तो जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता है। अगर कोई ग्रह नीच राशि का या शत्रु राशि का है और द्वितीय, षष्ठे, षष्टम और द्वादश भाव में वो बैठा है और उसकी महादशा अंतरदशाएं चल रही हैं, तो व्यक्ति को दूसरे घर में आर्थिक तंगी देता है, छठे घर में रोग और शत्रु बढ़ाता है, अष्टम भाव में मार्केश बनाता है और द्वादश भाव में कर्जे की स्थिति क्रिएट करता है। तो सेमिनार में लगभग कितने देशों के ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया? वहाँ पर करीब 4 देशों के लोगों से तो मेरी मुलाकात हुई थी। इंडोनेशिया से टी शिल्वा साहब आए थे और मलेशिया से लोग आए थे और वियतनाम से जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो हेड जज थे वो भी आए हुए थे वहाँ पे, और इंडिया से भी लोग थे, पश्चिमी बंगाल के कैलकाटा के लोग थे। और हिंदुस्तान से लगभग कितने लोग? हिंदुस्तान से करीब 27 एस्ट्रोलॉजर्स थे। तो मुख्य उद्देश्य क्या रहा उस सेमिनार का? मुख्य उद्देश्य था कि ज्योतिष के अध्ययन से आपके जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी किस तरह से प्राप्त होती है। वर्तमान समय में हर घर में दवाइयाँ चल रही हैं, तो इस तरह से कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनकी वजह से ये परेशानियाँ आ रही हैं, तो उनका समाधान करने के लिए, उन ग्रहों के अध्ययन के लिए हम लोग वहाँ गए थे और अपनी रिसर्च भी वहाँ बताई कि अगर कोई भी घर में वास्तु दोष है और इस नीच ग्रह या पाप ग्रह के स्टार चल रहे हैं, तो उस स्थिति में उन ग्रहों की वजह से जीवन में परेशानियां आती हैं। घर में कोई ख़राब ग्रह बैठा है, नीच का बैठा नहीं है, वेदों को पढ़ने के लिए जो 6 योग थे उसमें से ज्योतिष एक पार्ट रहा है। ज्योतिष भी एक मेटाफिजिक्स है, फिजिक्स का ही एक छोटा रूप है जो सूक्ष्म गणनाएं हमें देता है। हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी हम अगर अच्छे से अध्ययन करके आपको बताएं तो पहले से ही होने वाली सभी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। जो भी जीवन में घटना घटने वाली है, आपको पूर्व अनुमान हो जाएगा उनका कि आपके जीवन में कब कब किस किस वर्ष में किस तरह की परेशानियां आएंगी, उनसे किस तरह से बचा जा सकता है और उनके उपाय क्या हो सकते हैं।